बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। शक्ति की अम्मा की माने तो शक्ति कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। शक्ति इससे बहुत निराश थी, पर जब वो तेजस से मिली तो उसे समझ आया कि हम सभी में कुछ खास है। उसने अपने अंदर की रोशनी को महसूस किया। सुनते हैं कहानी रोशनी से भरपूर, ओरिजिनल स्टोरी फुल ऑफ लाइट बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है मातंगी सुब्रमण्यन, चित्रांकन प्रोइति रॉय, हिंदी में अनुवाद वर्तुल आदिशेष धोंडियाल। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। शक्ति स्कूल के अहाते से दनदनाती हुई निकली। उसके पास अम्मा के लिए बहुत बड़ी खबर थी। अहाता यानी कि आंगन। शाम का वक्त था। सूरज बादलों के पीछे सरक चुका था। रात के धुंधलके में आसमान के किनारे बैंगनी हो गए थे। शक्ति अपने घर में धड़धड़ाती हुई दाखिल हुई। अम्मा! उसने चिल्लाते हुए आवाज लगाई। मैंने कला प्रतियोगिता जीत ली। हमेशा चिल्लाती रहती हो, अम्मा ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। वो पीतल के दिए में तेल भर रही थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और दांत किटकिटाए। उन्होंने शक्ति की तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी धीमी आवाज में शक्ति ने कहा, माफ कीजिए, लेकिन मुझे मेडल मिला है, देखो। अम्मा शक्ति की ओर मुड़ गई, लेकिन उन्होंने उसके मेडल को नहीं देखा। उन्होंने शक्ति की वर्दी पर ध्यान दिया। जेब पर एक और दाग? अम्मा ने नजरें फेरते हुए कहा। वो दिए की तरफ मुड़ गई और बड़बड़ाई, ये लड़की नंबर तो अच्छे लाती नहीं, क्या साफ भी नहीं रह सकती? अम्मा ने एक आह भरी जो शक्ति को भीतर तक बीत गई। शक्ति ने खुद को अपने कमरे में खींच लिया। उसने अपने कपड़े बदले। उसके कंधे झूल गए। उसका मुंह सूख रहा था। अम्मा हमेशा शिकायत करती कि शक्ति ने कभी कुछ नहीं जीता। आज उसने एक पुरस्कार जीता, लेकिन अम्मा को उस पर कोई गर्व नहीं हुआ। वो निराश थी, हमेशा की तरह। घर आते वक्त शक्ति खुशी से दमक रही थी। अब उसे एक परछाई की तरह खालीपन महसूस हो रहा था। उसे ताजी हवा की जरूरत थी। बाहर शक्ति की पड़ोसी कोलम बना रही थी। शक्ति नहीं जान पाई कि ये क्या है। अगर शक्ति ने कोलम को इस तरह बनाया होता तो अम्मा उसे कहती कि वो ऐसी बर्बादी करना बंद करे, समय बर्बाद करना बंद करे। इतनी लापरवाह, ढीली ढाली और निकम्मी ना बने। इस तरह के कोलम को देखकर शक्ति को बहुत बुरा लगता, लेकिन ये लड़की ठीक लग रही थी। वो गुनगुना और मुस्कुरा रही थी। क्या वो नहीं जानती कि उसने अच्छा नहीं बनाया है? शक्ति ने सोचा। शक्ति को ऐसा लगा जैसे उसे अंधेरे ने घेर रखा हो। ये कोलम चिड़िया की बीट की तरह दिख रही है, शक्ति ने कहा। आश्चर्यचकित होकर लड़की अपनी एड़ी पर वापस बैठ गई। डिजाइन को गौर से देखा, फिर वो जोर से हंसी। शक्ति चकित थी। ये लड़की क्यों हंस रही है? इसे तो शर्मिंदा होना चाहिए। ये मोर है, लड़की ने खिलखिलाते हुए कहा। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, ये बीट जैसा दिख रहा है, समुद्र के रंग का बीट। तो शायद किसी जलपरी का बीट। शक्ति मुस्कुराई। कुछ अंधेरा छट गया। मैं तेजस हूं, लड़की ने कहा। शक्ति ने कहा, क्या मैं मदद कर सकती हूं? हाँ जरूर, तेजस ने कहा। शक्ति कोलम को अपनी सधी हुई उंगलियों से तब तक ठीक करती रही जब तक कि वो मोर में तब्दील ना हो गई। वाह, तेजस ने पूछा, क्या तुम कलाकार हो? शक्ति ने कहा, मैंने स्कूल में एक कला प्रतियोगिता जीती है। क्या बात है, तेजस खुशी से चिल्लाई। तुम तो कमाल हो। तुम कमाल हो, शक्ति ने कहा। मैंने तुम्हारे साथ ठीक बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती रही।
तुमने वापस बुरा बर्ताव क्यों नहीं किया? मेरे पास एक ट्रिक है, तेजस ने कहा। जब लोग मुझे बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं तो मैं खुद को अपने बेहतर होने की सभी वजह याद दिलाती हूं। जैसे मैं अपने परिवार में सबसे अच्छा कोजुकट्टा फोल्ड करती हूं, मेरी लिखावट लाजवाब है, मैं एक पैर पर खड़े होने में जबरदस्त हूं। तेजस उछलने लगी, वो बगुले की तरह पोज बना रही थी। शक्ति ने तालियां बजाई। तेजस ने संतुलित होते हुए कहा, संतुलित यानी कि बैलेंस, जैसे मेरी सारी खूबियां मेरे अंदर का दीपक हो। जब मैं उन्हें पुकारती हूं तो वे एक एक करके जल उठती है। जल्द ही मैं चमकना शुरू कर देती हूं। शक्ति ने अपने घर की ओर निगाहें फेरी। अम्मा दीपक जला रही थी। उनकी तरतीब से बंधी साड़ी दमक रही थी। वो स्मार्ट, सौम्य, सुंदर दिख रही थी। वो हर चीज जो शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मेरे पास कोई भी खूबी नहीं हो? शक्ति ने पूछा। असंभव, तेजस ने कहा। तुम एक कलाकार हो, तुम मदद करती हो, तुम जानवरों की दोस्त हो। ऐसा क्या? शक्ति ने पूछा। तुमने मेरे मोर को बचाया, तेजस ने कहा। शक्ति इतनी जोर से हंसी जितना वो कई दिनों में नहीं हंसी थी। किसी ने भी उसे पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। जब शक्ति हंसी, अम्मा का सिर चक्रवात की तरह चारों ओर घूम गया। उनके माथे पर तूफानी बादलों की कालीमा छा गई। उनकी आंखों से बिजलियां चमकने लगी। शक्ति, क्या ये तुम हो जो बकरी की तरह मिमिया रही हो? और कोलम पाउडर में सनी हुई क्यों हो? क्या तुम 5 मिनट के लिए भी साफ नहीं रह सकती? जाओ कपड़े बदलो, दोबारा। जी अम्मा, शक्ति ने कहा। उसने तेजस से कहा, अभी जाने में ही भलाई है। ट्रिक याद रखना, तेजस ने कहा। फिर उसने अलविदा किया। अम्मा के शब्दों से शक्ति के अंदर तूफान उठ गया। उन्होंने अंधेरे को करीब और करीब खींच लिया, लेकिन फिर भी ज्यादा करीब नहीं। इस बार अंधेरा भीतर नहीं जा सकेगा। शक्ति इसे नहीं जाने देगी। मैं एक पुरस्कार विजेता कलाकार हूं, साफ कपड़े पहनते हुए उसने कहा। मैं सीधी रेखाएं खींचने में उस्ताद हूं। मैं सबकी मदद करती हूं। मैं रचनात्मक हूं, यानी कि क्रिएटिव। मैं मजाकिया हूं। मैं दयालु हूं। तेजस ठीक कह रही थी। शक्ति के अंदर दीपक के बाद दीपक जलते चले गए। जल्द ही उसका पूरा शरीर चमक उठा। वो अच्छा महसूस कर रही थी। शक्ति ने अपनी खिड़की खोली। गर्म हवा कपूर और चमेली की तरह महक रही थी। तारों ने लाखों छोटी लपेटों की तरह आंखें मिचमिचाई और जगमगाए। बाहर और भीतर शक्ति की दुनिया प्रकाश से भरी थी। तो और ऐसी बहुत सारी प्यारी सी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।